बहुत ही प्यारे से दिन का आगाज़ हो चुका है और आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी और मैं यहाँ थोड़ी देर अपने प्लांट्स के पास ही बैठ गई, क्योंकि आपको पता है कि मुझे अपने प्लांट्स के पास बैठना बहुत मज़ा आता है इसमें। और यहाँ मैं जब थक कर बैठ गई तो यहाँ बैठकर सोचने लगी कि इंसान सुबह से उठा होता है और बस ये टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो 10-15 मिनट इंसान इतना थक जाता है और जब बैठता है तो उठने की हिम्मत ही नहीं होती। और मैं सोच रही थी कि एक ख़ातून अपनी लाइफ को कितनी मुश्किल से मैनेज करना सीखती है तब जब उसकी शादी होती है और न्यूबॉर्न होते हैं, न्यूबॉर्न से टोडलर्स से वो स्कूल गोइंग हो जाते हैं, तो कितनी मुश्किल होती है उसको अपनी लाइफ को मैनेज करने में। ये सीखते सीखते उसको बहुत टाइम लग जाता है कि उसने एक्चुअली में चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। हर कोई उसको टिप्स और ट्रिक्स बता रहा होता है, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कर रहा होता है। तो बहुत ही मुश्किल होती है लाइफ शुरू में, लेकिन जब इंसान सीख लेता है उस मैनेजमेंट को तो फिर उसके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। ये मेरे घर की 4 साइड पे ना गलियाँ हैं, तो मैं यहाँ पर सुबह में ना 1-2 राउंड लगा लेती हूँ ताकि थोड़ी एक्टिव हो जाऊँ। और वॉक, आपको पता है मॉर्निंग वॉक आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और ये जो स्टेयर्स हैं, मुझे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सारा दिन मैं इनको यूज़ करती हूँ और इससे मेरी एक्सरसाइज़ बहुत अच्छी हो जाती है, मुझे और कोई जिम करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात हो रही थी मैनेजमेंट पर, तो मैंने सोचा आज कुछ अपनी लाइफ की टिप्स और ट्रिक्स कुछ लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आई ऊपर तो मैंने जो है बच्चों को भेजने के बाद मशीन को लोड कर दिया। और ताकि जो है ना आज मेरा लॉन्ड्री का काम भी जो है ना, क्योंकि वेदर ऐसा हो रहा है आप लॉन्ड्री ना जमा नहीं कर सकते हो, तो एक लोड डेली हो जाना चाहिए। लंच में आज मैंने जो है ना काले चने बनाने का सोचा हुआ था। एक दिन पहले मैंने घर में ऐलान कर दिया कि आज तो काले चने मस्ट बनेंगे भाई, और मैंने उनको सोक भी कर दिया था। और क्योंकि नखरे करते हैं सब, लेकिन वो इतने मज़े के बने ना कि बच्चों ने भी माशाल्लाह पेट भर कर खा लिया। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका, बस आपने इसके प्याज को ब्राउन कर लिया। मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब काले चने बनाए थे। बस प्याज को ब्राउन किया, जैसे टमाटर इसमें डाल के, मतलब आपने बेसिक सा एक मसाला रेडी कर लेना है, बिल्कुल बेसिक से। इसमें स्पाइसेस जो आएंगे अपने हिसाब से, सॉल्ट और जो भी स्पाइसेस हैं आप लोग वो ऐड कर लें। स्पाइसी खाना चाहते हैं, स्पाइसी मतलब स्पाइसी बना लें, लेकिन जैसे भी बनाइए बहुत ही अच्छे बनते हैं। बस सारा मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर डाल के इसको अच्छा से मैंने भून लिया। जब ये भुन गया तो फिर मैंने इसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड कर लिया, फिर चनों के साथ भून लिया। और भूनने के बाद मैंने इसको प्रेशर दे दिया तकरीबन 1 घंटा। काले चने थोड़ा गलने में ज़रा टाइम लेते हैं, तो मैंने तकरीबन 1 घंटे का प्रेशर इसको लगाया और फिर बहुत ही मज़े से जो है ये बन गए। जब ये बनेंगे तो मैं उसकी एक ट्रिक है जिससे बहुत इसका जो शोरबा बहुत रिच बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो बात हो रही थी मैनेजमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ रूल्स बना लें अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उन मदर्स की जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं। न्यू बॉर्न के साथ एक डिफरेंट रूटीन होती है, वो मैं डिस्कस नहीं करी, वो किसी और ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। वर्किंग वुमेन की रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ वो ख़वातीन जो घर पर होती हैं और घर को मैनेज कर रही होती हैं, अपने स्कूल गोइंग बच्चों को मैनेज कर रही होती हैं, साथ साथ उनके घर में उनके पेरेंट्स मौजूद होते हैं, उनको मैनेज कर रही होती हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ उनकी, वो कुछ रूल्स बना लें अपनी ज़िंदगी में। तो अपनी ज़िंदगी में कुछ रूल्स सेट कर लेंगे ना, फिर उन रूल्स को वो फॉलो करेंगी। यहाँ पर वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही थी, जब चने आपके गल जाए ना, अच्छा सा रिच सा एक वो इसका शोरबा बन जाए, तो आपने उसमें से कुछ तकरीबन, जैसे मेरे 1 किलो चने हैं तो उसमें से मैंने ये 3 बड़े जो ये चमचे होते हैं मैंने निकाल कर साइड पे कर लिए। इसके बाद जितना पानी था इसके अंदर मैंने इसको सुखा के अच्छे से मैंने भून लिया चनों को। और जब ये भुन गए ना तो यही जो चने थे ना, मैंने इनको मैश कर लिया अच्छे से जी। मैश करके जब चने भुन गए उसमें मैंने शोरबा उसका ऐड कर दिया और उस शोरबे में मैंने फिर इन चनों को ऐड किया और इसको तकरीबन मैंने 1 घंटे के लिए दम पे रख दिया था। और इससे बहुत ही मज़े के जो है ये चने बनते हैं। साथ कुछ दूध पेयर पड़ा था तो मैंने कहा सोचा शाही टुकड़े जो है ना ये भी बना लेते हैं तो मीठा भी हो जाएगा। वाइट राइस खाने का मूड था तो साथ में ये वाइट राइस जो है वो रेडी हो रहे थे। तो रूल्स में सबसे नंबर 1 जो रूल है, आप अपनी फ़जर पढ़ें, फ़जर को अच्छे से आप अदा करें, अपना अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बनाएं, बच्चों के लिए दुआ करें, बच्चों की सेहत के लिए, मतलब जैसे भी है वो कनेक्शन ज़रूर बनाएं, तो उससे दिल को बहुत सुकून आता है। ठीक है।
और इसके बाद अगर आपके बच्चों ने स्कूल जाना है तो आप उनको उठाने से पहले आप उनका लंच रेडी करें। और अगर बच्चों ने स्कूल नहीं जाना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जैसे गर्मियों में तो फजर बहुत जल्दी हो जाती है, तो कोशिश करें कि आप फजर के बाद ना सोएं और अपने बहुत से ऐसे काम जो बच्चे सोएं और आप कर लें। तो ये बहुत ही एक सेफ़ टाइम होता है, तो आप ये इसमें बहुत अच्छे से आप ये काम कर सकते हैं। बहरहाल आप जब बच्चों को उठाएं तो उनके साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। इससे बच्चों की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होती है और वो मतलब मदर की बात को बहुत अहमियत देते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करती है ये सारी चीज़ें। और हमेशा आप अपने बच्चों से पूछें कि वो लंच में क्या खाएंगे, ब्रेकफास्ट में वो क्या लेंगे। ऐसे बच्चों को डिसीजन मेकिंग में बहुत ही आसानी होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। और दूसरा, उनको अपनी इम्पोर्टेंस फील होती है। ये सारी जो छोटी छोटी ट्रेनिंग्स हैं, ये अभी आपको बहुत बर्डनाइज मतलब करेंगी, लेकिन इन फ्यूचर ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छे बच्चे तैयार होंगे इस तरह से। इसके अलावा आपकी जो डीप क्लीनिंग है, जो डस्टिंग होती है, उसको आप वीकली और मंथली बेसिस पे आप उसको डिवाइड करें, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे जो घर की डस्टिंग होती है, कुछ चीज़ों की ऐसी आपको डेली करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप उनको ऑल्टरनेट डेज़ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है इन चीज़ों में। अपनी लॉन्ड्री को आप डिवाइड करें। जैसे विंटर्स हैं तो इसमें एक लोड डेली देना पड़ता है, तो इससे भी काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपके लिए लॉन्ड्री पाइल अप नहीं होती, क्योंकि मुझे लॉन्ड्री पाइल अप वो बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना वो डिप्रेशन होता है। और मतलब कोशिश करें कि मील आप सबसे पहले बनाएं, ताकि बाकी अगर काम कोई लेट भी हो जाता है ना तो उसमें गुंजाइश निकल आती है। और बच्चों के आने तक, हस्बैंड के आने तक आप बिल्कुल फ़्रेश हो जाएं, अपने आप को फ़्रेश रखें। और नमाज जो है वो ज़ोहर की उसको टाइमली अदा करें। तो ये अगर आप नमाज ज़ोहर की नमाज़ का टारगेट रखेंगे ना, तो आपके बहुत से काम टाइमली डन हो जाएंगे। और कोशिश करें कि बच्चों के आने से पहले आप पढ़ लें, ताकि आप अपनी नमाज़ आराम से पढ़ें। फिर बच्चे जब स्कूल से आएँ, आप उनके साथ उनको हग करें, कडल करें, लाडी करें, भाई बताएं मिस किया है आपने उनको, वो आपको बताएंगे डेली की स्टोरीज़। जब आप मतलब कॉन्वर्सेशन एक डेवलप होती है ना, तो ये भी इन फ्यूचर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। फिर वही बात है, बच्चों को ऑप्शंस दें कि वो घर आके क्या पहनेंगे, यही उनकी डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने पहले बताया, ये सब चीज़ें उनको जो है ना बहुत हेल्प करती हैं। दूसरा, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों को ट्रेन करें। जैसे अगर वो 6 या 7 ईयर्स के हैं, कि वो अपने यूनिफॉर्म को हैंग करें, या अपनी जो सुबह जो वो कपड़े उतार के गए हैं उनको लॉन्ड्री बास्केट में डाल कर जाएँ। इससे बच्चे भी इंडिपेंडेंट होते हैं और आपका लोड भी आहिस्ता 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 कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे ट्रेन हो जाते हैं उस तरह से। अब फिर जब आप अपने बच्चों को पढ़ा रही हों, तो अपने पास मतलब अपने कपड़े रखने जो आपने फ़ोल्ड करने हैं, वो आप साथ साथ फ़ोल्ड करते जाएँ, साथ साथ बच्चों से बातें करते जाएँ। मतलब ये छोटी छोटी हैबिट्स हैं, बच्चे आपको देखेंगे, वो भी काम सीखेंगे। और इस तरह से बहुत सी छोटी छोटी हैबिट्स बच्चों में डेवलप हो जाती हैं। इंशाल्लाह मैं और भी बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताऊँगी, जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और सब लोग देख के बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। मतलब मैं उनको फ्रूट कट करने से नहीं रोकती, मैं उनको एयर फ्रायर में चीज़ें फ्राई करने से नहीं रोकती। मतलब एट टाइम्स वो फ्राइज़ भी खुद ही कट करते हैं, खुद ही फ्राई कर लेते हैं। और इतने बड़े नहीं हैं, 11, 9 और 7 ईयर्स के हैं मेरे बच्चे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मैंने भी सीखी हैं, मुझे हमेशा से नहीं आती थी। तो ये चीज़ें कि हर खातून जो है वो परफेक्ट नहीं होती, हम अपनी इम्परफेक्शंस में ही हम लोग परफेक्ट जो है। कोई ज़रूरत नहीं है अपने आप को सुपर वुमन कहलाने की। ये सुपर वुमन वाला जो वर्ड है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि हम एक नॉर्मल इंसान हैं और अपनी इम्परफेक्शंस के साथ हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो अपनी इम्परफेक्शंस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग अपनी इम्परफेक्शंस के साथ बिल्कुल बिल्कुल हम लोग परफेक्ट हैं। दूसरा ये है कि आसानी, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और ये अल्लाह ने ही हमारे लिए लिखी है। क्योंकि ज़िंदगी बाज़ टाइम बहुत ज़्यादा हैवी हमें फ़ील होने लग जाती है। हम स्ट्रॉन्ग बनते रहते हैं, हंसते रहते हैं, ताकि सब इर्द गिर्द हमारे बच्चे, हमारी फैमिली बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन आसानी आती है हर मुश्किल